हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी अच्छी हूँ और आप सब अच्छे ही रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे फ्रेंड्स। तो अभी जो है फ्रेंड्स, मैंने मॉर्निंग में बनाई थी पूड़ी और कढ़ाई में था बहुत सारा तेल, तो मैं सोचा उसको खाली कर लेती हूँ और इसमें बघार दूंगी मैं सब्जी। तो बस तेल को खाली कर लिया था डब्बे में और बघारने के लिए सब्जी रेडी था। बच्चों के लिए टिफ़िन वगैरह मैंने सब तैयार कर दिया था, वो जा चुके थे स्कूल। और मैंने उनको टिफ़िन में दे दिया था पूड़ी और अचार। और अब सब्जी में बना रही थी मैं आज सब्जी में मैं बना रही थी भट्टे का भरता भट्टे की सब्जी बना रही थी, भट्टे का भरता। और भट्टे का भरता ठीक लगता है, बाकी भट्टा इतना कुछ खास मुझे पसंद नहीं है। तो बस भट्टे को काट लूँगी और चेक कर लूँगी उसके अंदर कहीं इल्ली वगैरह तो नहीं है। तो मैं ये बस यही देख रही थी कोई इल्ली तो नहीं है। तो एक तरफ से काट लो ना तो फ्रेंड्स सब कुछ दिख जाता है उसमें कि कहीं इल्ली वगैरह तो नहीं है करके। तो मैं एक ही तरफ से सीधा सीधा काफ़ी आखिरी तक की काट लूँगी, एकदम आखिरी छोर तक काट लूँगी ताकि मुझे अच्छे से दिखाई दे कि उसके अंदर इल्ली वगैरह तो नहीं है। तो भट्टे ऊपर से तो कभी कभी अंदर अच्छे दिखते हैं फ्रेंड्स, पर अंदर से ना उसमें इल्ली वगैरह होती है, वो सड़ा होता है, ख़राब होता है। इसलिए चेक कर लेना बेटर होता है। और पकने के बाद ना समझ में नहीं आता उसमें इल्ली है कि नहीं है, जब वो भुंज जाता है ना तब समझ में नहीं आता, इसलिए काटते समय ही उसको मैं नोटिस कर लेती हूँ भूनने से पहले। तो बस मैं उनको भूनने के लिए रख दूँगी। तो मुझे 2 भट्टे का भरता बनाना था, आज हस्बैंड को भट्टे का भरता खाने का मन था। तो मैंने बोला चलो ठीक है। भट्टे को बढ़िया धो लिया था मैंने और गैस पर चढ़ा दिया था जाली रख कर सिकने के लिए। ये अच्छे से भुन जाएंगे, फिर इनके छिलके उतार करके मैं इसका भरता बघार दूँगी। और भट्टे के भरते के साथ ना फ्रेंड्स बाटी बहुत अच्छी लगती है। बाटी, गक्कड़ और क्या बोल सकते हैं, बस 2 ही नाम मुझे पता है, बाटी और गाकड़ हमारे इधर गाकड़ बोलते हैं, हमारे इधर इटारसी साइड एरिए में गाकड़ बोलते हैं और इधर शायद बाटी बोलते हैं जिधर हम लोग हैं। तो मुझे दोनों ही नाम अच्छा लगता है क्योंकि नाम जिस चीज़ का है वो बाटी मतलब एक ही है और खाने में टेस्टी है, नाम से क्या लेना देना है कि नहीं तो बस वो देखिए अच्छे से फ्राई हो गया था और ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने तैयार कर दिए थे। इसमें प्याज, हरी मिर्ची और टमाटर और धनिया ये सब काट के रख लिया था और लहसुन और अदरक को कूट कर रख लिया था। मतलब पूरी तैयारी थी मेरी आज भट्टे के भरते को बघारने के लिए। बस भट्टे का भुंजना ज़्यादा ज़रूरी था, तो मैं भी चेक कर रही थी नाइफ़ डालकर कि वो हुआ है कि नहीं। अगर हो जाता है ना नाइफ़ इजीली एकदम अंदर जाने लगता है भट्टे के। तो बस मैं नाइफ़ डाल डाल के देख रही थी हर जगह की हर जगह से अच्छी तरीके से सिका है कि नहीं। नहीं तो ना फिर आधा कच्चा रह जाता है तो वो अलग ही लगता है, मज़ा नहीं आता है। तो ये चारों तरफ से बहुत अच्छे से मतलब पक चुके थे भट्टे। तो फिर मैंने भट्टों को उतार लिया था और रख दिया था कढ़ाई बघारने के लिए। और कढ़ाई को होने दूंगी मैं थोड़ा अच्छे से गरम, एकदम कड़क गरम, जिसमें जीरा डालते से छन से हो जाए तो बस मैं चेक कर रही थी कि हुआ कि नहीं हुआ। मुझे ऐसा ही चाहिए था, एकदम तड़का लगाओ ना और ऑयल गरम नहीं होता है ना तो मज़ा नहीं आता। जब ऑयल अच्छे से गरम हो और अपन कुछ भी डालो छन से आवाज़ आना चाहिए, जब बहुत अच्छा लगता है। तो वो देख लिया मैंने, भाप लग रही थी मेरे हाथ पे, तो फिर मैंने फटाफट जीरा और मेथी डाल दिया और उसको अच्छे से तड़कने दिया। जब वो अच्छे से तड़क जाएगा तो उसमें डाल दूँगी प्याज और हरी मिर्ची और इन दोनों को डाल करके थोड़ी देर भूनूँगी गुलाबी होने तक। और जब वो अच्छे से गुलाबी हो जाएगा उसके बाद में देखेंगे आगे की प्रक्रिया है ना। सब अभी बता दूँगी तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा ना देखने में। तो बस प्याज अच्छे से हो जाए उसके बाद में मैं देखो उसमें डालूँगी अदरक लहसुन, जो कि मैंने अच्छे से फ़ाइन कूट करके रखा था। और कुटा हुआ ही डालती हूँ फ्रेंड्स, ताज़ा ताज़ा डालो ना उसका टेस्ट अलग आता है। जो ग्राइंड करके हम फ्रिज में रख देते हैं स्टोर करके, उसका टेस्ट ना इतना कोई ख़ास नहीं आता है, थोड़ा अलग ही आने लगता है, इतना टेस्टी नहीं बनता। और जब सडन या कूट लो या ग्राइंड कर लो तो बहुत अच्छा लगता है। फिर उसमें मैं डाल दूँगी टमाटर, क्योंकि अच्छे से लहसुन जो प्याज है ना उसकी खुशबू आना बंद हो गया था, तो समझ लो कि वो कम्प्लीटली हो गया है। तो बस उसमें मैंने टमाटर डाल दिया था। और टमाटर को पकने के लिए डालूँगी मैं नमक, जो कि हमेशा डालती हूँ। तो नमक मैं सोच रही थी कितना भट्टा है उसके अकॉर्डिंग डालूँगी, नहीं तो तेज़ नहीं होना चाहिए करके। तो मैंने भट्टे को देख लिया था कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें नमक मैंने ऐड कर दिया था। तो नमक डाल के ढक्कन लगा दूँगी तो ये अच्छे से ईज़िली पक जाएगा। और उसमें डालूँगी हल्दी और मिर्ची। वैसे तो हरी मिर्ची डाला था मैंने, पर थोड़ा सा तीखा ही चाहिए होता है मेरे घर पर, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ बनाती हूँ। और फिर उसमें डाल दूँगी धनिया। तो दोनों मिर्ची डाला था मैंने, इसमें दोनों मिर्ची का यूज़ किया था, हरी वाली भी और लाल वाली भी। और इस मसाले को मैं अच्छे से पकने के लिए छोड़ दूँगी और फिर बाकी का काम करूँगी, क्योंकि मुझे अभी कुछ और भी बनाना था फ्रेंड्स, सिर्फ भरता ही नहीं बनाना था मुझे, बाकी और भी बनाना था। सुबह मॉर्निंग में पूड़ी बन गई थी तो चलो वो काम मेरा हल्का हो गया था।
बाकी अभी तो मुझे बहुत कुछ बनाना था। अभी मुझे कढ़ी बनाना है, चावल बनाना है और ये भरता मेरा बस कंप्लीट होने ही वाला है। तो भरता जो भून गया था उसको छील करके मैंने एक थाली में रख लिया था, आप देख सकते हो। और इसको अच्छे से ना मैं फाइन कर लूँगी, एकदम बारीक सा कर लूँगी। उंगली से ही हो जाता है, जब अच्छे से पक जाता है ना तो कोई दिक्कत नहीं होती। फिर उतने में हस्बैंड ने बोले कि थोड़ा सा पानी दे दो मुझे कुनकुना, उनकी गले में जो खराश थे उसको मिटाने के लिए। तो बस मैं एक गंजी में गुनगुना पानी चढ़ा दी थी और इस तरफ मैं अपना मसाला भी देखते जा रही थी। दोनों तरफ काम चल रहा था फ्रेंड्स मेरा, क्योंकि मसाला भी जलना नहीं चाहिए, नहीं तो मेरी सब्ज़ी पूरी नाश हो जाएगी। टाइम टू टाइम मसाले को चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो बस चम्मच चलाते रहूँगी और बाकी काम जो है मैं करते रहूँगी। तो पानी भी हल्का सा गुनगुना हो गया था, चेक करके देख रही थी कहीं ज़्यादा ना हो जाए, नहीं तो फिर उनको वेट करना पड़ेगा पानी पीने के लिए। तो मैं उंगली से चेक कर रही थी, तो मीडियम हो गया था पानी। तो अब मैं जो है गिलास में डाल करके उनको दे दूँगी, तो उनका काम ख़त्म हो जाएगा। फिर मेरा काम बचेगा, तो मैं अपने किचन में वापस आके अपना काम देखने लगूँगी। तो देखिए मेरा भरते का मसाला एकदम टेस्टी सा फ्रेंड्स। और देखिए पूरा ऑयल छोड़ दिया इसने, अच्छे से पक गया। बस हल्का सा टमाटर मुझे दिख रहा था, पर कोई नहीं, मसाला पूरे अच्छे तरीके से पक गया था। अब मैं इसमें डाल दूँगी भरता और धनिया भी डाल दूँगी, क्योंकि धनिया जो मसाले के साथ पकता है ना फ्रेंड्स, जब उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लोग उसको सिर्फ सजाने के लिए उपयोग करते हैं, पर अगर उसको सब्जी में डाल दिया जाए और पका दिया जाए तो टेस्ट में ना चार चांद लग जाते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं ना ज़्यादातर धनिया को ना सब्जी में ही डाल देती हूँ, सजाने वजाने पे ध्यान नहीं रखती हूँ। कच्चा इतना अच्छा नहीं लगता है, उसको सब्जी वगैरह में पकाओ जब उसका टेस्ट भी आता है और स्मेल भी आती है। तो बस मैं डाल दूँगी भरते के अंदर बढ़िया सा। और मेरा भरता लगभग कंप्लीट ही है, पर थोड़ा सा स्टीम दे दूँगी ताकि सारे मसाले अच्छे से उसमें मिल सके। तो बस उसका मैंने ध्यान छोड़ दिया है, उसको हल्के धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया है। और अब मैं कढ़ी की तैयारी करूँगी। तो मेरे यहाँ पे कढ़ी फ्रेंड्स लहसुन और हरी मिर्ची से ही बघारती हूँ मैं। मुझे पतली कढ़ी बहुत पसंद है, जो पीने लायक होती है ना वो। तो हरी मिर्ची डाल दूँगी और इसमें लहसुन डाल दूँगी, इन दोनों को मिला कर के अच्छे से कूट लूँगी, एकदम बारीक पेस्ट जैसा बना दूँगी। और इसी से बगरेगी मेरी कढ़ी। तो कढ़ी के सामान मैंने तैयार कर लिया था लगभग। तो इसमें पानी में बेसन को घोल कर रख लिया था, उसमें नमक डाल दिया था और एक तरफ रखा था दही। तो अब मैं दही को ऐड करूँगी, दही वाली कढ़ी बनाऊँगी फ्रेंड्स। तो मेरे इधर मठा नहीं मिलता है, या फिर घर में ही तैयार करना होता है, तो फिर मैं दही से ही बना लूँगी। तो दही ऐड कर दूँगी। काफ़ी खट्टा था दही, तो मैंने कम क्वांटिटी में दही लिया था, बाकी रख दिया था। और स्मेल से ही पता चल रहा था कि बहुत खट्टा है, तो मैं स्मेल करके देख रही थी कि ज़्यादा खट्टा तो नहीं तो मुझे और पानी डालना पड़ेगा, पर मीडियम था। तो फिर मैंने उसमें नमक फिर से ऐड कर दिया, क्योंकि दही मिलाया तो नमक थोड़ा कम हो जाएगा। पहले भी डाला था, अभी भी डाल दिया। मतलब मेरा ही चलता रहता है अंदाजे से, मतलब अपने बना बना के आइडिया हो जाता है ना कि कैसे में कम होगा, कैसे में ज़्यादा होगा नमक करके। तो मुझे लगा कम हो जाएगा, इसलिए मैंने फिर थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया। और मेरा भरता लगभग तैयार था, आप देख सकते हो। मतलब भट्टे का भरता एकदम तैयार था, एकदम टेस्टी। और बहुत टेस्टी बना था फ्रेंड्स, अच्छा लगता है भट्टे का भरता। पर बाटी हो जाती ना गर्मा गर्म तो और मज़ा आ जाता। और बस मैं बंदरों को देखने लग गई थी। मेरा सुबह सुबह का एंटरटेनमेंट वही होता है, उनको देख कर ही मेरा टाइम पास होता है। तो बस बंदरों को देखना मेरा कंप्लीट हो गया था। और फिर जो है मैं कढ़ाई खाली करके रख दूँगी। भरते को ना एक अलग बर्तन में निकाल लूँगी। और देखिए रेडी हो गया था मेरा भरता, और मैं आप लोगों को दिखा रही थी भरता काफ़ी टेस्टी बना था, बहुत टेस्टी बना था। अब सारे बर्तन ना हटा दूंगी। आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे ना, खाना बनाने के बाद सबको एक तरफ से खाली कर लेते होंगे, सारे बर्तन धोने के लिए रख देते होंगे ना। लेडीज़ों का यही काम होता है, बढ़िया सारा काम साफ़ सफाई से करती है, A to Z काम साफ़ सफाई से होता है। मुझे भी आश्चर्य होता है अपना काम देख करके। पहले तो मुझे पता नहीं था मैं कैसा काम करती हूँ। जब से मैंने ये बनाना चालू किया वीडियो वगैरह, तब से मुझे समझ में आने लगा कि मैं कैसा काम करती हूँ करके। तो मुझे आइडिया नहीं था। पहले मेरी मम्मी को देखती थी तो वो एकदम परफेक्ट काम करती थी, मैं भी सोचती थी कि हर चीज़ कैसे परफेक्ट चाहिए इनको। फिर मैं चली गई कड़ी पत्ता लाने बाहर। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे इधर का कड़ी पत्ता। वैसे तो बहुत बड़ा पेड़ भी है मेरे पास कड़ी पत्ता का, पर बंदर ना गंदा कर देते, इसलिए मैं वहाँ से तोड़ती नहीं हूँ। एक कड़ी पत्ते का पेड़ ना मैंने 3 सेट के नीचे ही लगा रखा है, जिसमें बंदर गंदा नहीं कर पाते हैं और वो मेरे लिए सेफली बचा होता है, तो उसको मैं तोड़ लेती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इधर ही 3 सेट के नीचे ही लगा रखा है एक ठो। तो ये है मेरे कड़ी पत्ता का, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो घर के उपयोग के लिए मैंने इसको अलग से लगा लिया। और एक ठो बहुत बड़ा है पेड़ जैसा, पर वो बंदर नहीं बचने देते फ्रेंड्स, उसको गंदा कर देते, उस पर टॉयलेट कर देते हैं और तोड़ तोड़ के फेंकते रहते हैं, परेशान बहुत करते हैं। तो बस मैं यहाँ से तोड़ लूँगी अपनी कड़ी के लिए कड़ी पत्ता, और काफ़ी हो जाता है मुझे। यहाँ से एक एक डाली भी तोड़ती हूँ तो काफ़ी। और एक जगह और है, मतलब काफ़ी सारे पेड़ उग जाते हैं ना, नीचे से आ जाते हैं। तो काफ़ी सारे पेड़ हो गए थे। एक पेड़ लगाया था मैंने बहुत साल पहले,
आज से 10 साल पहले लगाया था, और वही पेड़ के ना बहुत सारे छोटे 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 पेड़ निकल आए। तो मैं कुछ को रख लेती हूँ, हर साल निकलते हैं फ्रेंड्स वहाँ से पेड़। तो कुछ को रख लेती हूँ और कुछ को ना मैं मतलब ऐसे ही उखाड़ करके फेंक देती हूँ। तो बस अब कढ़ी बना लूँगी मैं फटाफट। तो ये जो मैंने इंग्रेडिएंट्स पूरे तैयार करके रखा था, इसे ही मैं डाल दूँगी कढ़ी पत्ते की पोटली बना करके। इसको ऐसे बांध दो ना तो ये इधर उधर जाता नहीं है। फिर जब कढ़ी बन जाती है तो इसको ये पोटली को निकाल करके बाहर रख दो, तो किसी के मुंह में जो है कढ़ी पत्ता आता नहीं है। तो ये मेरा स्टाइल है। और अब कढ़ी बघारने के लिए मैंने गंजी ले लिया है, उसमें डाल दिया है ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, उसमें डाल दिया जीरा, उसमें डाल दिया मेथी, और उसमें डाल दिया कड़ी पत्ते की एक डंडी। उसको भी सैगी की सैगी निकाल लेंगे अपन, और फिर इसको भूंज लूँगी मैं। फिर उसमें बाद में जब थोड़ा सा अच्छे से तड़क जाएगा, फिर डाल दूँगी हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट। तो ऐसे ही बनाती हूँ। एक दो तरीके से और बनाती हूँ कढ़ी, पर मेरे घर पे ये वाली ज़्यादा पसंद करते हैं, सिंपल वाली, जिसमें हरी मिर्ची बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ती है और लहसुन बहुत मात्रा में पड़ता है। तो ये देखिए ये तैयार हो गया था, और बस इसमें डाल दूँगी मैं लाल मिर्ची और डाल दूँगी। हरी मिर्ची से मेरी आत्मा नहीं तृप्त होगी उसमें लाल मिर्ची और डाल दूँगी, धनिया डाल दूँगी और हल्दी डाल दूँगी। सबको अच्छे से मिला लूँगी। तीखा बहुत पसंद है मुझे फ्रेंड्स, और मेरे घर वाले भी तीखा बहुत खाते हैं, और बच्चे भी खाना सीख ही गए हैं लगभग। हम दोनों खाते हैं तो वो तो खाएंगे ही ना। तो बस मेरी कढ़ी बनकर तैयार थी। अब इसमें अच्छे से उबाल आ जाएंगे तब मैं इसको बंद कर दूँगी। तो कढ़ी एक तरफ पकते रहेगी, और जब तक मैं सोच रही हूँ चावल रख देती हूँ ताकि मेरा खाना जल्दी कंप्लीट हो जाए। खाना जब तक कंप्लीट नहीं होता है फ्रेंड्स, मुझे चिंता लगी रहती है। खाना बनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि घर वाले सिर्फ खाने का ही वेट करते हैं, बाकी साफ़ सफाई का कोई वेट नहीं करता है मेरे घर सिर्फ खाने का ही वेट करते हैं। उनको मतलब नहीं होता झाड़ू लगा है, पोछा लगा है, बर्तन मंजे या कपड़े धोए, उससे कोई मतलब नहीं होता। उनको खाना टाइम पे चाहिए होता है, मेरे घर के सभी लोगों को। तो बस मेरा खाना बन जाएगा ना, तो मैं उन लोगों की टेंशन से ख़त्म हो जाएगा मेरा काम, और फिर मैं अपने दूसरे कामों पे ध्यान दूँगी। क्योंकि मुझे तो चाहिए नहीं भैया, घर की साफ़ सफाई चाहिए, टाइम पे कपड़े चाहिए। तो कपड़े तो उनको दूँगी तभी तो वही पहनेंगे ना। तो बस सब कुछ टाइम पे करने के लिए मुझे खाना जल्दी बनाना होता है, एकदम टाइम टू टाइम। तो बस खाना पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो बाकी की चीज़ों पे ध्यान दूँगी। तो चावल धो कर के चढ़ा दूँगी, कढ़ी मेरी बन रही है, भरता मेरा बन चुका है। और मॉर्निंग में ही मैंने बच्चों के स्कूल जाने के टाइम पे पूड़ी बना लिया था, तो उनको अच्छी टिफ़िन में जो था पूड़ी और अचार दिया था और मेरा गला ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, बीच बीच में बहुत गंदी सी आवाज़ आ रही है। तो बस ये देखिए चावल धो कर के रख दिया। और अभी मौसम ही चल रहा है फ्रेंड्स, पता बुखार का, ये सब चीज़ों का, बुखार वगैरह का। उसमें 2-2 दिन 3-3 दिन का बुखार आ रहा है, सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है। हमारे इधर तो वायरल चल रहा है बहुत भयानक तरीके से, पर क्या ही कर सकते हैं। जाना तो पड़ेगा, बाहर आर जाना पड़ता है। अब हम नहीं तो बच्चे तो जाते हैं स्कूल, तो साथ में लेकर आना उनका पक्का ही है वायरल फीवर। अब किस चीज़ से कैसे बच सकते हैं, नहीं बच सकते ना। तो अब बस बर्तन बारी मांजने की बारी थी मेरी। तो मैं सारे कचरे को, जो होता है ना सब्जी भाजी का कचरा, टोकनी में जमा कर लेती हूँ। फिर इसको इकट्ठा उठा के डस्टबिन में डाल देती हूँ, कि डस्टबिन यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है। और मैं किचन में डस्टबिन रखती नहीं हूँ फ्रेंड्स, मेरा किचन ऑलरेडी बहुत छोटा है, और उसमें अगर डस्टबिन रख दूँगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो वहाँ नहीं रखती। मेरे घर एक ही डस्टबिन है जो कि काफ़ी दूरी पे है। तो मैं डस्टबिन का जितना भी कचरा है टोकनी में जमा कर लेती हूँ, और उस टोकनी को जब बर्तन धोती हूँ ना, तो सारा कचरा ले जा करके डस्टबिन में डाल देती हूँ। फिर टोकरी को धो लेती हूँ। फिर शाम में उस टोकरी को वापस से निकालती हूँ, क्योंकि शाम में फिर से खाना बनता है, फिर से सब्जी भाजी करती है, प्याज करती है, टमाटर करता है, हरी मिर्ची करता है, जितना भी वेजिस होता है सब शाम में फिर करता है। तो फिर से इस टोकरी में जमा कर लेती हूँ, और फिर वही प्रोसेस फ्रेंड्स रात में मैं फिर खाली करके फिर मांज के रख देती हूँ। तो ये एक प्रक्रिया चलती ही रहती है। तो बस सारे बर्तनों के साथ वो टोकरी भी मांज दूंगी, और मेरे बर्तन भी देखिए लगभग कंप्लीट हो गए, और मेरी जीत हुई एक तरीके से। काम खत्म हो जाता है ना फ्रेंड्स, ऐसा लगता है पता नहीं हम क्या जीत कर आ गए खासकर खाना। मुझे ना खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है फ्रेंड्स, सही बात बताऊँ तो बिल्कुल पसंद नहीं है। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि जो मुझे पसंद नहीं होता ना, वो मुझे करना ही पड़ता है अपनी लाइफ में। अभी तक मैं देखते यही आ रही हूँ, नोटिस भी यही करता है, इसलिए मैं कभी बोलती नहीं हूँ कि अब मुझे ये पसंद नहीं है। क्योंकि मैंने नोटिस किया कि जब भी मैंने बोला कि भाई मुझे ये पसंद नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो काम मुझे करना ही पड़ता है। तो बस मैं मोपिंग कर रही थी, और हस्बैंड को लग गई थी भूख, तो वो खाना खा रहे थे, और उन्होंने एक वाला मुझे खिला दिया। उससे बोलते आप भी खा लो, मैंने बोली नहीं भैया मैं काम वाम कंप्लीट करके खाऊंगी। अगर मैंने खाना खा लिया तो मुझे नींद आने लगेगी, इसलिए पहले पूरे घर का काम कंप्लीट कर लूँगी, पोछा कर लूँगी फटाफट। झाड़ू तो मेरा मॉर्निंग में ही हो गया था, एकदम सुबह सुबह। पोछा बचा हुआ था तो पूरी घर का पोछा लगा लूँगी, और कपड़े धो लूँगी। मशीन भी लग गई थी, और ड्राई करने के लिए मैंने
डाल भी दिया था, ड्राई हो जाएंगे थोड़ी देर में तो उनको धूप में फैला दूंगी। धूप का तो आज कोई ठिकाना नहीं है, आपने देखा होगा बाहर थोड़ा बदली बदली का मौसम है। फिर सामने के रूम में आ गई थी और फ्रेंड्स मेरे सामने के रूम पे ध्यान मत दीजिएगा, सारे के सारे कारपेट उठा के मैंने सोफे पे रखे और सारा रूम मेरा मेसी सा हो रहा है क्योंकि अभी हस्बैंड की तबीयत ख़राब चल रही थी, घर में और भी पेशेंट थे और ये रूम को ना मैंने अभी थोड़ा सा इधर उधर किया है, तो सारा सामान इधर उधर ही रखा हुआ है। जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब मैं इसको फिर से अपनी जगह पे मतलब ठीक ठाक करूँगी, मतलब इसको फिर से डेकोरेट करना है मुझे इस रूम को। तो बस यही चल रहा है। तो मैं नीचे की बस सफाई कर रही हूँ, ऊपर की सफाइयाँ जो है उसके लिए मुझे टाइम अलग से निकालना पड़ेगा। अभी तो पूरा दिन दिन चला जाता है मेरा काम में, मुझे पता ही नहीं चलता, मुझे रेस्ट भी नहीं मिल पा रहा है अभी, तो सफाई की तो बात ही दूर है। तो बस पोछा वगैरह लग गया था, गैस स्टैंड मेरा साफ़ हो गया था, गैस चूल्हा भी देख सकते हो आप चकाचक चमक रहा है और सिंक भी पूरा खाली था। पर मेरे हस्बैंड ने पता नहीं कहाँ से ये बॉटल ला के यहाँ रख दी है, मतलब 2 मिनट ना वो खाली नहीं रह सकता। और फिर खुद आके यहाँ सो गए और टीवी देख रहे थे। ये देखो इनकी पिक्चर चालू थी और लेट गए थे ये नीचे ही और देख रहे थे पिक्चर। और फिर मैंने बोली भैया मुझे तो मूड फ्रेश करना है क्योंकि मैं गर्मी में पक गई हूँ अंदर किचन में खाना बना कर, और पोछा वगैरह भी लगा लिया था। तो फिर मैं बाहर आ गई और भूख तो मेरी पूरी तरीके से मिट चुकी थी फ्रेंड्स। घर में इतना काम होता है ना, काम कम करके ना खाना खाने का बिल्कुल जी ही नहीं करता है मेरा, मुझे भूख ही नहीं लगती जब पूरा काम ख़त्म होता है, तो पता नहीं क्यों नहीं लगती है। और समझ लो मैं ज़बरदस्ती ही खाती हूँ खाना, ये बोल सकते कि टाइम हो गया है अब खा लो। तो बस मैं हवा खाने आई थी बाहर, थोड़ा सा घूमूंगी फिरूंगी और फिर थोड़ा सा आराम करने के लिए जाऊंगी। फिर मुझे सडनली ना बहुत सारे गुलाब दिखे मेरे गार्डन में, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत सारे गुलाब खिले थे फ्रेंड्स आज, वाइट वाले और पिंक वाले दोनों ही गुलाब खिले थे। उधर 3 की 4 ना पिंक वाले थे और 3-4 इधर वाइट वाले थे। मैं आपको दूर से दिखाऊंगी, ऐसे दिखेंगे नहीं वो पास से, कोशिश बहुत कर रही हूँ दिखाने की पर ज़्यादा मैं उसमें जा नहीं सकती डीपली, बंदर गंदा करते हैं ना, तो मेरे छीने का मन नहीं करता, नहा लिया है तो इसलिए। और ये फूल ना मैं पूजा में भी नहीं चढ़ा पाती हूँ फ्रेंड्स, हमारे यहाँ बंदर बहुत गंदा करते हैं। मैं तो नहाने के पहले आके सफाई